जे आनेलो प्रेम धन करुणा प्रचुर जे आनेलो प्रेम हे न प्रभु कथा केला आचार्य ठाकुर कहाँ मोर स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ मोर स्वरूप रूप कहाँ मोर स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ मोर स्वरूप कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ दास रघुनाथ कहाँ मोर भक्त जुग कहाँ कविराज कहाँ मोर भक्त जुग कहाँ मोर भक्त जुग कहाँ कविराज कहाँ मोर भक्त जुग कहाँ कविराज एका काले कोथा गेला गौरा नटराज एका काले कोथा गेला एका काले कोथा गेला गौरा नटराज एका काले कोथा गेला पाषाणे कुटिब माथा अनले पशिब पाषाणे कुटिब माथा अनले पाषाणे कुटिब माथा अनले पशिब पाषाणे कुटिब माथा अनले पशिब गौरांग गुणेर निधि कोथा गले पाबो गौरांग गुणेर निधि कोथा गले से सब संगीर संगे जे कैलो विलास से सब संगीर संगे से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास
अनेलो प्रेम धन करुणा प्रचुर अनेलो प्रेम करुणा हे न प्रभु को था गेला जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राध वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मसलायुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहिमां कृष्णपूर्वज। नमस्ते गिरिराजाय श्रीगोवर्धन नामिने अशेष क्लेशनाशाय परमानंददायिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी का तिरोभाव। हम लोग श्रील प्रभुपाद जी ने 77 में नवंबर में प्रकट लीला को पूरा करके आध्यात्मिक जगत में वापस चले गए। उस बात को अभी केवल याद करके या श्रील प्रभुपाद जी का उस समय का वीडियो को देखकर ऐसे लग रहा है कि सोचो उस समय के जो भक्त जो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य उनके साथ उपस्थित थे, उनके साथ कई लीलाएं किए। श्रील प्रभुपाद जी ने विभिन्न प्रकार के शिक्षाओं को व्यक्तिगत रूप में प्रदान किए। प्रभुपाद जी के व्यक्तिगत सेवा में जो लोग रहे, उनके सेक्रेटरी रहे, उनके आदेशानुसार विभिन्न प्रकार के जोखिम उठाकर अपने जो सेवाओं को किए मिशन के लिए, उन लोगों के साथ क्या बीता रहेगा उस टाइम पर, क्या बीता रहेगा उनके उस टाइम पर।
कि केवल अभी याद करके कि श्रील प्रभुपाद जी है नहीं या श्रील प्रभुपाद जी चले गए, इस बात को सहन नहीं होती है। श्रील प्रभुपाद जी के विरह में परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज जी ने एक बहुत सुंदर सा एक भजन लिखे हैं, वो कभी आप पढ़ सकते हो उसको या सुने भी होंगे। अगर श्रील प्रभुपाद जी नहीं होते, यदि प्रभुपाद ना होई तो तबे की होई तो, अगर श्री प्रभुपाद जी अगर नहीं होते तो क्या होता। उन्होंने पूरा बहुत सुंदर वर्णन करते हैं संसार को, कौन कृष्ण भक्ति प्रचार करता, कौन रथ यात्रा आदि उत्सवों को मनाता, कौन इतना ग्रंथों का रचना करता, कौन उन मायावादी शून्यवादियों को प्रचार करता, कौन इस प्रकार के इस्कॉन के केंद्रों को पूरे विश्व भर में खोलता। बहुत सुंदर उन्होंने वर्णन करते हैं। वे लोग आज याद करते रहेंगे श्री प्रभुपाद जी के सान्निध्य को, तो कैसे महसूस करते रहेंगे। अभी अभी हम लोगों ने विरह गीत गाया नरोत्तम दास ठाकुर जी का, ये वैष्णव विज्ञप्ति कहते हैं, जय अनिल प्रेम धन। इस प्रेम धन को जिन्होंने यहाँ पर लेकर आए हैं, ऐसे वैष्णव आचार्य आज कहाँ चले गए करके वो रो रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जी के जीवन में ऐसे ट्रेजेडी हुआ था। वो जब भी अपने गांव से निकलकर जैसे जैसे मिलने के लिए वो आते हैं, जिनसे जिनसे मिलने के बारे में सोचते हैं, वैसे वैसे वो चले गए रहते हैं। रूप सनातन भी, श्री चैतन्य भी, सब लोग चले गए रहते हैं। वो बड़े मतलब परेशान हो गए थे, उनका हृदय टूट चुका था। ऐसे समय पर ऐसे गीत को उन्होंने लिखा कि आचार्य सब चले गए हमको छोड़कर, तब क्या होगा मेरा करके, वो मैं कहाँ जाऊँगा, आग में प्रवेश करूँगा, पत्थर में सर पीट दूंगा करके कह रहे हैं। पाषाणे कुटिबो माथा अनले पशिबो, मैं पत्थर में सर पीटूंगा, आग में घुसूंगा। वैसे हम लोग तो जब भी तिरोभाव तिथि होती है आचार्यों की, उस समय पर इस भजन को गाते हैं। मगर सत्य बात बोलूं, इस प्रकार का विरह भाव हमेशा हमारे हृदय में रहना चाहिए। इस विरह को कभी भी महसूस करना चाहिए, ये कभी भी इस भजन को याद करना चाहिए और गाना चाहिए, क्योंकि वे आचार्य आज हमारे साथ नहीं हैं। श्रील प्रभुपाद जिन्होंने पूरे विश्व भर में श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख सेनापति के रूप में इस हरे कृष्ण आंदोलन को, जो चैतन्य महाप्रभु 550 साल पहले प्रारंभ किए थे, उसको उन्होंने प्रचार प्रसार किया, आज वो हमारे साथ नहीं है। जिनके ग्रंथों के द्वारा, उनके वाणी, उनके कैसेट्स, उनके वीडियो के द्वारा हम उनके सानिध्य को प्राप्त कर पाते हैं, और तो और उनके शिष्यों के द्वारा, उनके शिष्यों की सेवा करके, उनके आदेशों को पालन करके केवल उनके सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास वो सौभाग्य नहीं है, उतने भाग्यशाली हम नहीं बने कि श्रील प्रभुपाद जी के सानिध्य को या प्रकट लीला में हम भाग ले सके या उनका दर्शन कर सके करके, परंतु फिर भी प्रसन्न कर सकते हैं उनके आदेशों को पालन करके, उनके ग्रंथों को पढ़कर, उनके ग्रंथों के बारे में दूसरों को बताकर। वो आचार्य जिन्होंने सिंह गुरु करके कहते थे, जो श्रील प्रभुपाद जी जैसे शिष्यों के गुरु थे, वे आज कहाँ हैं? वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती। वो गुरु कहाँ हैं जो वैराग्य शिरोमणि के रूप में परिचित है, श्रील गौर किशोर बाबा जी, वे आज हमारे पास नहीं हैं। वो भक्ति विनोद ठाकुर कहाँ हैं, जो विदेशी लोग भी उनको प्रेम करते थे। ऐसे सेवंत गोस्वामी जिनको कहा करते थे, वे सरकारी ऊंचे कोटि के नौकरी करने के बावजूद भी 7वें गोस्वामी के रूप में अपना आप को परिचित करवा सके, और अंत में श्री भगवान के नित्य लीला में प्रविष्ट किए बाबा जी वेश को धारण करके। वो भक्ति विनोद ठाकुर जिन्होंने हमको चैतन्य महाप्रभु के जन्मस्थान को प्रदान किए, कहाँ है वो आज? कहाँ है वो जगन्नाथ दास बाबा जी जिनके सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करते थे भक्ति विनोद ठाकुर जी? वो बलदेव विद्याभूषण कहाँ हैं जिन्होंने हमारे संप्रदाय को प्रामाणिक रूप से स्थापना किए, गोविंद भाष्य को रचना करके? वो विश्वनाथ चक्रवर्ती कहाँ हैं जो रसिक आचार्य के रूप में वैष्णव समाज में जाने जाते हैं, कृष्ण राधा की दिव्य लीलाओं का आस्वादन करने वाले? वो कृष्णदास जी कहाँ हैं जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं को श्री चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में ऐसे प्रकाशित किया, जो विश्व भर में लोग आज प्रभुपाद जी की कृपा से पढ़कर उनके गुणगान करते रहते हैं। वे अपने नम्रता को व्यक्त करने के लिए एक मल के कीड़े के रूप में अपने आप को जो व्यक्त करने वाले कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो नम्रता के पराकाष्ठा है, वे आज कहाँ है? तो ये सारे आचार्य कहाँ गए? वो रूप सनातन कहाँ गए? वो जीव गोस्वामी कहाँ गए? और रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट कहाँ गए? ये गोपाल भट्ट कहाँ गए जिनके लिए राधा रमन जी प्रकट हुए थे? इस प्रकार की विरह भावना एक भक्त के हृदय में हमेशा घर करना चाहिए। वो हमेशा इस बातों को याद करते रहना चाहिए कि उन आचार्यों ने कहाँ चले गए हमको छोड़कर। काश मैं उन लोगों की सेवा कर सकता था,
और वे कृपा करें कि आज उनके ग्रंथों को, उनके आदेशों को, उनके शिक्षाओं को हम लोग को एक बिंदु मात्र भी स्वीकार करके हमारे जीवन का उद्धार कर सकते हैं। अगर भक्त के हृदय में ऐसा विरह जागृत नहीं होता है तो कैसे भक्ति में आग्रह आगे बढ़ेगा। विरह में प्रेम बढ़ता है। श्री कृष्ण के विरह में राधा और गोपियों का प्रेम बढ़ा था, इसलिए भगवान विरह की आस्वादन कराते थे गोपियों को। आज हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी हमारे साथ नहीं है तो ये विरह ही हमको उनके प्रति का प्रेम को बढ़ाता है। इसलिए हमेशा याद करना चाहिए हमारे परंपरा को, हमेशा याद करना चाहिए श्रील प्रभुपाद जी का, श्रील प्रभुपाद जी की देन को। वे केवल इस्कॉन जैसे एक इंटरनेशनल सोसाइटी के संस्थापक नहीं हैं, वे अनेकों करोड़ों करोड़ों लोगों के हृदय को जीतने वाले एक संत हैं, जिन्होंने दिव्य कृष्ण प्रेम को पूरे संसार में बहुत आसानी से प्रदान करने के लिए घर घर गए थे, घर घर गए थे, देश देश गए थे प्रदान करने के लिए। वैसे एक संत के आज तिरोभाव तिथि है। हालांकि भौतिक दृष्टि से श्रील प्रभुपाद जी को जगत गुरु की उपाधि नहीं दी गई थी और वो मायावादी संतों के द्वारा इसको यूज किया जाता है, इसलिए प्रभुपाद जी को पसंद नहीं था जगत गुरु शब्द को। उनको अगर कोई बोले कि जगत गुरु श्रील प्रभुपाद करके, मगर असलियत तो यही है कि श्रील प्रभुपाद ही पूरे जगत के गुरु है, पूरे विश्व के गुरु वही है। वो एक नेता के रूप में, एक कमांडर ऑफ चीफ के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के सेना के अध्यक्ष के रूप में वो प्रकट हुए थे, उन्होंने कार्य कर दिखाए। तो वैसे श्रील प्रभुपाद जी का आज हम याद करना चाहिए। कृष्ण भक्ति करके, गीता भागवत को पढ़कर, हरे कृष्ण मंत्र जप कर, इस्कॉन संस्था में जुड़कर अगर श्रील प्रभुपाद जी के देन को हम नहीं जानते हैं, उनके प्रति की श्रद्धा और भक्ति को नहीं बनाते हैं, तो हमारा जीवन बेकार है। हमारे पास कोई योग्यता नहीं है कि हम भगवान गिरधारी दाऊ जी की सेवा करके हम उनको प्रसन्न कर लेंगे। उस दिन मैं बात कर रहा था कि हमारे पास ऐसा क्या है कि हम प्रसन्न कर लेंगे। एक ही उपाय है, अगर प्रभुपाद जी के आदेशों को अगर हम पालन करते हैं और प्रभुपाद जी को अगर हम प्रसन्न कर सकते हैं तो फिर गिरधारी दाऊ जी प्रसन्न हो सकते हैं, परम भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। हम 16 माला करते हैं कौन से बलबूते पर? क्या सुप्रीम लॉर्ड को प्रसन्न करने का यही क्राइटेरिया है 16 माला कर लो? नहीं, 16 माला करने से हमारे आचार्य गुरुदेव जी के द्वारा दिया हुआ आदेश को हम फॉलो कर रहे हैं, इसलिए भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। ये पहला उद्देश्य है। नहीं तो कौन सा शुद्ध नाम हम जप करते कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी को कभी भूलना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति आचार्य को भूल जाता है, गुरु को भूल जाता है, परंपरा को भूल जाता है, तो उस व्यक्ति के बारे में क्या कहना है? वो ऐसा बच्चा है जो नाजायज है, उसका बाप पता नहीं है उसको, ऐसा मानना चाहिए उसको। मैं ये बात कहाँ से सुना मालूम है? एक बार साउथ इंडिया यात्रा में गया था, कांचीपुरम में एक प्रवचन चल रहा था श्री संप्रदाय का, और टॉपिक था कि परंपरा। वो बता रहे थे कि जो भक्त अपने गुरु और गुरु परंपरा को याद नहीं करता है या उसको पता नहीं है, वो नाजायज बच्चा है, यानी उसको बाप और उसके दादा और उनके परदादा पता नहीं है, ऐसा कहते हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है परंपरा को, और विशेष रूप से श्री प्रभुपाद जी को याद रखना। एक अंतिम पाठ करके हैं प्रभुपाद लीलामृत में, फाइनल लेसन, मैं उसको पढ़ता हूँ केवल, और हम लोग उसको सुन सकते हैं। वैसे प्रभुपाद जी के बारे में अनेकों बातें हैं, तो संध्या समय में भी हम आज दोपहर को भी हम आज अन्य भक्तों से श्रवण करेंगे प्रभुपाद जी के कुछ लीलाओं के बारे में। आज मैं अभी केवल प्रभुपाद जी की लीलामृत पढ़ेंगे। अंतिम पाठ, प्रकरण 55 चैप्टर। जीवित रहने का वचन देकर भी श्रील प्रभुपाद कहते रहे कि हर चीज की तरह उनका जीवन भी कृष्ण के हाथों में है। ये सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण है। यानी प्रभुपाद जी ने ये भी बोल दिए थे कि हाँ, मैं चाहूँ तो मैं जीवित रह सकता हूँ, परंतु साथ साथ में ये भी बोल रहे थे कि मैं भगवान के नियमों को नहीं तोड़ूंगा, सब कुछ भगवान के हाथ पे है। उनके मुक्त रुचि का यह अर्थ नहीं था कि वो पूर्णत्व स्वतंत्र है, अपितु शुद्ध भक्त की प्रवृत्ति तो मुक्त भाव से कृष्ण की शरण में जाने की होती है। चाहे जो कुछ भी हो, कृष्ण के परम भक्त गोपियों के भाव में चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना की थी,
चाहे अपने आलिंगन में बद्ध करके आप मेरे साथ कठोर व्यवहार करें या मेरे समक्ष उपस्थित न होकर मेरे हृदय को भग्न कर दें, किंतु हर दशा में आप सदा मेरे सहज आराध्य रहेंगे। आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टुमाम् अदर्शनां मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। यहाँ पर सत्स्वरूप दास गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप आलिंगन करके मुझे मर्माहत आलिंगन करें या तो दर्शन ना देकर मुझे मर्माहत करें। आप चाहे कुछ भी क्यों ना करें, आप हमेशा मेरे प्राणनाथ बने रहेंगे। तो वैसे श्रील प्रभुपाद जी का मूड था भगवान के प्रति, चाहे वो जीवित रख के और संस्था को चलाने के लिए आगे और उनको जीवित रखे या तो उनको वापस ले ले अपने धाम में, दोनों में वो राजी थे प्रभुपाद जी। एक भाव भक्त का यही होना चाहिए, आप हमको सुख प्रदान करें या किसी भी प्रकार का अपमान या दुख प्रदान करें, परंतु प्रभु तो आप ही रहेंगे। कई बार हम लोगों के दिमाग में आता है, मैंने इतना सेवा किया, इतनी भक्ति की, इतना दान दिया, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ, कल से मंदिर नहीं आऊँगा। अरे भाई, चूंकि भगवान और उनके शुद्ध भक्तों के बीच जो आदान प्रदान होता है वो चरम वैश्विक होता है, अतः भगवान तथा उनके भक्त दोनों अपनी अपनी इच्छाएं, व्यक्तिगत अभिलाषाएं व्यक्त करते हैं। अपने बाल लीलाओं में कृष्ण कभी माता यशोदा की गोरस की मटकी तोड़ देते थे, तो कभी उनके अपने आप को उनसे पकड़वाते और बांधे जाते। प्रत्येक दशा में भगवान और भक्त की इच्छा एक होती हैं, किंतु कभी कभी वे प्रेमपूर्ण संघर्ष के रूप में प्रकट होते हैं। इसी तरह यद्यपि प्रभुपाद ने भक्तों के वचन दिया था कि वे इस संसार में रहेंगे और मृत्यु की अवज्ञा करके भी फिर भी कृष्ण की इच्छा के समक्ष समर्पित हो गए। प्रभुपाद जी बोले थे, मैं रह सकता हूँ, मैं मृत्यु को बात दे सकता हूँ, परंतु कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहता हूँ। क्योंकि जब इस लेवल में कोई भक्ति करता है, स्वाभाविक ही सारे मुक्तियाँ उनके मुट्ठी में होते हैं, उनके द्वार पर मुक्ति खड़ी रहती है, उनकी इच्छा के अनुसार कार्य होता है, परंतु भगवत इच्छा के विरुद्ध नहीं जाते हैं वो लोग। श्रील प्रभुपाद अपना समर्पण पहले ही उस प्रार्थना में व्यक्त कर चुके थे, जिससे उन्होंने अपनी ओर से अपने भक्तों से करने की कहा था। हे प्रिय कृष्ण, यदि आप चाहें तो श्रील प्रभुपाद जी को अच्छा कर दें। यदि आप चाहें वाक्यांश से वे अपने अनुयायियों को कृष्ण के एकाधिकार का स्मरण करा रहे थे और इसके पालन का आदेश दे रहे थे। यद्यपि वे उनसे गुहार करने का एकमात्र स्वीकार्य उपाय भी बना रहते थे। इसी प्रकार 1967 में उन्होंने अपने शिष्यों को एक और प्रार्थना प्रदान की थी। मेरे गुरु ने अभी अपना कार्य पूरा नहीं किया है। उन्होंने तब कहा था कि कृष्ण ने भक्तों की प्रार्थना सुन ली थी और उनकी इच्छाओं को स्वीकार कर लिया था। श्रील प्रभुपाद स्वयं भक्तों की प्रार्थनाएं सुन रहे थे। कृष्ण ने उन्हें विकल्प दिया था, किंतु समर्पित जीव की भांति वे सदैव कृष्ण की इच्छा के प्रति संवेदनशील रहकर आगे की घटनाओं का प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे कि उन्होंने कीर्तनानंद द्वारा न्यू वृंदावन में स्थित महल में आने के लिए आमंत्रित किए जाने पर उनको कहा था, देखें किस महल को जाना होता है। प्रभुपाद जी ने ऐसा उत्तर दिया था। जिस तरह भगवान और उनके शुद्ध भक्त के बीच कभी भी प्रेमपूर्ण तनाव पैदा हो सकता है, उसी प्रकार का तनाव इस समय श्रील प्रभुपाद और उनके अनुयायियों के बीच में था। अपने सिरहाने खड़े शिष्यों के उत्कट प्रकार के पूर्व श्रील प्रभुपाद जी ने अपना कर्तव्य समझकर शिष्यों को शिक्षा दी थी कि कैसे शरीर छोड़ना चाहिए। उनके मिशन का एक भाग यह था कि इस महत्वपूर्ण पाठ के द्वारा जीवन की अंतिम परीक्षा किस प्रकार उत्तीर्ण की जाए, वे एक आदर्श उपस्थित करें। किंतु अब उनके शिष्य प्रार्थना कर रहे थे कि वे मरने के पाठ को स्थगित कर दें और धर्मोपदेश के क्षेत्र में उनके स्थान अनंत काल तक बने रहें। और प्रभुपाद जी ने हाँ भर ली, यह देखने के लिए कि यदि वे चाहें तो उनमें जीवित रहने का क्षमता है, किंतु देर या सवेर
उन्हें इस पाठ पर लौटना होगा। एक मनुष्य को अंतकाल का सामना किस प्रकार से करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी के कार्यकलापों की एक सबसे बड़ी विशेषता यही है कि मानवीय परिस्थितियों में से संबंध बनाए रखकर भी उससे पृथक पृथक और परे रहते थे। शुद्ध भक्त होने के कारण कर्म का नियम उन पर लागू नहीं होता था, जिसके अनुसार पाप तथा पुण्य का फल मिलता है। वे कर्म के बल से पैदा नहीं हुए थे, ना कर्म के बल से उनकी मृत्यु होनी थी। जैसे कि श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, इहायस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलस्वपि व्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जैसे कि जिसका तन मन वचन सब कुछ भगवान की सेवा में लगा हो, इस संसार में रहते हुए भी वो मुक्त आत्मा है। लोग प्रायः इस भौतिक लोक में शुद्ध भक्त की गतिविधियों का गलत अर्थ लगाते हैं। इस प्रकार चंद्रमा के ऊपर से बादलों की गुजरते देखकर लोग समझते हैं कि चंद्रमा चल रहा है। इसीलिए शास्त्र में आगाह करते हुए गुरु को कर्मधीन सामान्य व्यक्ति न समझे। किंतु श्रील प्रभुपाद जी ने इस जगत से परे रहकर बद्ध जीवों को दिखाया कि किस प्रकार कृष्ण का निरंतर चिंतन और सेवा करते हुए वे मुक्ति के स्तर पर पहुंच सकते हैं और मृत्यु के समय कृष्ण के परम दिव्य धाम को लौट सकते हैं। प्रभुपाद जी की शिक्षाएं सदैव व्यवहारिक और सार्वजनिक होती थी। उदाहरण के लिए उनकी पुस्तकें कोरे सिद्धांत न थी, वरन व्यवहारिक और अनुभूति ज्ञान से पूर्ण था। और प्रभुपाद जी ने उपदेश देते थे, उससे जीवन में कैसे उतारते थे। उनका सारा जीवन आदर्श था। वे गृहस्थ जीवन में थे, तब भी बैक टू गॉडेड पत्रिका को निकाल कर ज़्यादातर प्रचार करते थे। उन्होंने अकिंचन और धूमिल अवस्था में रहकर एक आध्यात्मिक आंदोलन का सूत्रपात करने के लिए संघर्ष किया था और कृष्ण और गुरु महाराज की कृपा से वे सफल रहे। क्षमा चाहता हूँ। वे अपने मानवतुल्य प्रयासों के द्वारा सदैव जीवन की कठोरताओं को सहन करने और आपदाओं का सामना करने के तत्पर रहते थे। सत्स्वरूप दास गोस्वामी कहते हैं कि प्रभुपाद जी अपने किताबों में जो शिक्षाएं प्रदान किए हैं वो व्यवहारिक है, एकदम प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं कि थ्योरी लिखते हैं, मान लो कुछ भी मनगढ़ंत बातें लिखा जो कोई कर ही नहीं सकता है ना। तो जो कुछ भी वो लिखते हैं एकदम प्रैक्टिकल। और केवल प्रैक्टिकल मतलब केवल लिखने के लिए नहीं, उसको कैसे करेंगे वो खुद अपने जीवन में भी करके वो दूसरों को सिखाते थे। इन्हीं को आचार्य कहते हैं। और असलियत में उसी व्यक्ति को हमको फॉलो करना चाहिए, उसी के आदेशों को शिक्षाओं को सुनना चाहिए जो व्यक्ति जो कुछ बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। परसों एक छोटा सा क्लिप सुन रहा था परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का। उसमें वो कहते हैं कि किस भक्त के आदेश को मानना चाहिए। तो उसमें वो कहते हैं जो भक्त जो शिक्षाएं प्रदान करता है यानी बोलता है उसको अपने जीवन में पालन करता है। क्या पालन करता है? ऐसे भक्त का आदेश को हम स्वीकार करना चाहिए। तो फिर प्रश्न उठता है जो लोग बोलते हैं और पालन नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप सुन लो, बट उनके आदेशों को स्वीकार करने की या पालन करने की ज़रूरत नहीं है, बट उनको उंगली उठाने की भी ज़रूरत नहीं है कि तुम नहीं करता है करके। ऐसा महाराज जी कह रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी का आदर्श ऐसा नहीं कि सन्यासी बनने के बाद, ऐसे कहा गया है कि जब भी वो गृहस्थ भी थे तभी भी वो बैक टू गॉडेड पत्रिका का क्या कर रहे थे, संपादन करके प्रकाशन कर रहे थे। वृद्धावस्था में भी वे अकेले विदेश गए और वहाँ न्यूयॉर्क नगर के एक पार्क में हरे कृष्ण का कीर्तन करके अमेरिकी युवकों युवतियों को आकृष्ट किया। अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि उनके उदाहरण को स्वीकार करके कृष्ण की सेवा करे, भले ही उसके मार्ग में तात्कालिक बाधाएं आए। श्रील प्रभुपाद जी को अवरोध का सामना करना पड़ा, फिर भी अपनी मुक्त इच्छा और कृष्ण की सहायता से वे उन सब को पार कर रहे हैं। यह उनका विस्मयकारी उदाहरण था। कहा जाता है कि 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण की शरण में जाने की जितना सुगम था, भगवान चैतन्य ने 500 वर्ष पूर्व उसे और भी अधिक सुगम बना दिया था। और अब
20वीं सदी में श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्तों को समग्र विश्व के लिए संभव बना दिया। क्या कितना सुंदर उदाहरण है। 5000 साल पहले तक कृष्ण सामने थे, उनको देख रहे थे, उनको प्रार्थना कर रहे थे। 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आके थोड़ा हरे कृष्णा मंत्र को देख के और सरल बना दिया कि कोई भी कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। मगर प्रभुपाद जी ने आके इसको पूरा विश्व में प्रचार कर दिया, पूरे विश्व में कोई भी अभी कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। प्रभुपाद जानते थे अपने उपदेश तथा उदाहरण के अंग स्वरूप उन्हें लोगों को दिखाना होगा कि कैसे मरना चाहिए। ये प्रभुपाद जी जानते थे, नहीं तो लोग बोलेंगे, है ना। तो इसलिए उनको उदाहरण देना था। वे कई बार मृत्यु से बच चुके थे प्रभुपाद जी, कृष्ण की कृपा से, भक्तों की प्रार्थना से और अपने आंदोलन को फैलाने का शुद्ध प्रबल इच्छा से। 3 कारण बताते हैं प्रभुपाद जी मृत्यु से कैसे बचे। एक, कृष्ण की कृपा, दूसरा भक्तों की प्रार्थना, तीसरा संस्था को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रबल इच्छा है उसकी वजह से वो बच गए थे। किंतु 1977 में उन्हें कृष्ण से जो संकेत मिले, श्रील प्रभुपाद इस भौतिक जगत में अंतिम और निश्चित रूप से अपने मिशन का समापन करने में लग गए। 1977 में उनको मतलब मैसेज आ गया था कि अभी मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए वो मिशन को पूरा फाइनल करने के लिए लग चुके थे। और उनके अंतिम कर्तव्य में से एक यह था कि वो पूरा निर्देश में दें कि मरना कैसा है। उनका लास्ट मैसेज उनको देना था कि मरना कैसा है, शरीर कैसे छोड़ना है, ये सिखाना था उनको। वे पूर्ण रूप में दिखा रहे थे कि उससे कैसे करें जिससे हर व्यक्ति को करना है, किंतु जिससे सफलतापूर्वक करना सबसे कठिन है, अर्थात मरना, मृत्यु को प्राप्त करना। मरना मतलब कठिन, और वो भी उदाहरण प्रस्तुत करके, है ना। किंतु एक प्रेमपूर्ण संघर्ष चल रहा था। प्रभुपाद जी का अपने शिष्यों, प्रिय शिष्य थे, वे भी जानते थे कि शिष्य अभी पूर्णतः प्रौढ़ नहीं हुए हैं। उनके आंदोलन में, प्रौढ़ मतलब अभी शिष्य लोग परिपक्व नहीं हुए हैं, मैच्योर नहीं हुए हैं। वे अपने शिष्यों अपने आंदोलन के सभी जीवों, यहाँ तक कि पशुओं को भी रक्षा करना चाहते थे। अतः जब उनके परम घनिष्ठ तथा श्रद्धालु शिष्यों ने कहा कि वे उनके बिना नहीं रह सकते हैं, तो वे मरना कैसे चाहिए, इससे देखने के बजाय वे उन सबके साथ रहकर उपदेश देने के सहमत हो गए। किंतु वे उनके किस समय जाने के इच्छुक होंगे, वे कब कहेंगे कि माया के संसार और कृष्ण के शत्रुओं का सफाया हो जाए, किस समय उनके शिष्य पूर्णतः प्रौढ़ हो जाएंगे, उसके लिए प्रभुपाद वेट कर रहे थे। जीवित रहने के अपने निर्णय का अनुगमन करते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने अपने आप को अपने शिष्य पर छोड़ दिया और उन्हें पूर्ण रूप से अपनी देखभाल करने की अनुमति दे दी। श्रील प्रभुपाद ने मरने की शिक्षा देना स्थगित कर दिया ताकि उनके शिष्य उनके शुद्ध तथा सरल प्रेम भाव से उनके सेवा का अनुपम अवसर मिल सके। यह अवसर इन्हें गिने लोगों को ही नहीं अपितु वृंदावन आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान करना चाहते थे। बहुत से लोग आए और उन सबको उनके कमरे में जाने दिया गया, उनके शरीर की मालिश करने दी गई, जब तक वे चाहे तब तक प्रभुपाद जी के साथ बैठने के लिए दिया गया और प्रसन्नता के लिए अखंड कीर्तन भी किया गया। ये दिन रात चलता रहा। श्रील प्रभुपाद जी ने अनुवाद कार्य पुनः प्रारंभ कर दिया। पहले तो प्रभुपाद जी अनुवाद कार्य अकेले में किया करते थे और अभी पब्लिक में करने लगे, सबके सामने अनुवाद करने लगे, सब लोग उनको मिलने लगे। उपस्थित भक्तों से वे कहते थे, मुझे कभी मत छोड़ो और मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकता, प्रभुपाद जी कहते थे। उन्होंने उनसे जीवित रहने की प्रार्थना की तो और वे राजी हो गए थे। अपने आप को पूर्णतया देखभाल पर छोड़कर पिछले महीने की तरह प्रभुपाद लगातार मृत्यु से निडर तथा आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर रहने का बात करते थे। हृदयानंद गोस्वामी ने हाल ही में पोर्तुगीज भाषा में छपी उनके पुस्तक उनको भेंट किए तो बड़े प्रसन्न हो गए थे। यही जीवन है, भौतिक संसार में तो केवल अस्थियां हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं। बोलते हैं भौतिक संसार में क्या है, केवल अस्थियां हैं। अस्थियां हमारे वास्तविक जीवन नहीं है।
हमारा जीवन, वास्तविक जीवन तो अस्थियों को, वास्तविक जीवन तो हमारा प्राण है। अस्थियां रहें या जाएं, इससे अंतर नहीं आता। वास्तविक जीवन ही तो अस्थियों में थमे हैं। जहाँ तक कि इतिहास में एक ऐसे ऋषि हो गए जिन्होंने केवल अस्थियों से ही जीवित रहा। अतः एक ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा केवल अस्थियों से जिया जा सकता है। हिरण्यकश्यप ने भी ऐसा किया था। ये सुन के तमाल कृष्ण महाराज जी पूछते हैं, प्रभुपाद क्या आप ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि तभी प्रभुपाद जी बहुत एकदम से दुबले पतले हो चुके थे। प्रभुपाद कह रहे थे कि अरे ये जो हड्डियाँ हैं वो भौतिक है, इससे क्या लेना देना है, प्राण तो मेन है। ये अस्थियाँ तो प्राण अस्थियों के अंदर तो रुका पड़ा हुआ है, पकड़ रखा हुआ है। ऐसा विज्ञान भी है कि हड्डियों के अंदर जिया जा सकता है, अस्थियों के अंदर। पहले एक ऋषि ने किया ऐसा करके, है ना। क्या नाम था ऋषि का? दधीची मुनि ऐसे किए। और हिरण्यकश्यप भी हड्डियों में जिया था। तो तमाल कृष्ण महाराज पूछते हैं, प्रभुपाद क्या आप ऐसा कर रहे हैं कि अभी हड्डियों में जी रहे हैं ऐसा? प्रभुपाद जी ने कहा, अतः जब तक संभव हो अस्थियों को देखभाल करो, किंतु वास्तविक जीवन यहाँ है, सदैव स्मरण रखो। भौतिक जगत का अर्थ है कि हम अस्थियों और मांस की एक साथ रक्षा कर रहे हैं, किंतु उन्हें इसका ज्ञान नहीं कि वे क्या है। ये असलियत है। और जब अत्रेय ऋषि श्रील प्रभुपाद से मिले और उन्होंने अनुरोध किया तेहरान चले, प्रभुपाद जी ने कहा कि वो जाने के लिए तैयार है, आपको हमारी अस्थियां गठरी बनाकर ले चलनी पड़ेगी। ऐसा उत्तर दिए थे प्रभुपाद जी ने। वो उस समय पे बोलते चलो तो क्या बोलेंगे, हमारे अस्थियां गठरी बना के ले चलो, हम चलने के लिए तैयार हैं। मतलब प्रचार के लिए ऐसे उत्साही हुआ करते थे। एक से अधिक भक्तों ने प्रभुपाद जी की तुलना भीष्मदेव से किया करते थे। क्यों? क्योंकि जैसे भीष्मदेव ने अंतिम समय पर सरसैया में थे, बाणों की सैया में, और फिर उपदेश दे रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी उसी प्रकार से अंतिम समय पर वो बेड पे लेटे हुए हैं, उनके शरीर में केवल अस्थियां बचे हुए हैं। आप वो वीडियो देखेंगे तो देख नहीं पाएंगे। मैं इस्कॉन ज्वाइन करने के बाद एक बार या दो बार देखा, उसके बाद मैं देखना बंद कर दिया, मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। तो केवल अस्थियां था उनके शरीर में। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उस समय पर भी जो धीमी बोलते थे तब पर भी भागवत बोल रहे थे, उपदेश दे रहे थे अपने शिष्यों को, जैसे भीष्मदेव दे रहे थे। और प्रभुपाद जी ये भी बोले थे कि मैं जब चाहूँगा तो तब मर सकता हूँ करके। इसलिए कई भक्त क्या करते हैं, प्रभुपाद जी को भीष्मदेव की मृत्यु के साथ, भीष्मदेव के साथ तुलना करते। श्रील प्रभुपाद जी ने चेतना का पूर्ण स्पष्टता के साथ कहा। हाँ, भावानंद ने जो सदैव इस मान्यता पर कार्य कर रहे थे, यदि श्रील प्रभुपाद चाहे तो जीवित रह सकते हैं। प्रभुपाद जी को फुसलाते हुए कहा, प्रभुपाद इस पृथ्वी पर केवल आपकी उपस्थिति ऐसी है जो कलयुग को अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है, जिसकी वजह से आपके प्रयाण के बाद हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं क्या होगा। भावानंद महाराज ने बोला। प्रभुपाद जी कहते हैं, यह मेरे हाथ में नहीं है। कृष्ण बलराम बोल के चुप हो गए। ये मेरे हाथ में नहीं है, कृष्ण बलराम क्या चाहते हैं क्या मालूम करके चुप हो गए। श्रील प्रभुपाद सदैव स्पष्ट, तार्किक ढंग से तथा कृष्ण में पूर्ण श्रद्धा के साथ बोलते थे। हमेशा अपने अंतिम क्षण तक वे व्यावहारिक मामलों को सुलझाते थे। और उन्होंने बंगाल के प्राचीन मंदिर के उद्धार के लिए भक्तिवेदांत स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट भी बनाया था। ये लास्ट की बात है ये सारा चीज़ें। श्रील प्रभुपाद जी ने आगे कहा, इससे कई क्षमा चाहता हूँ, अंत तक कृष्ण के लिए श्रील प्रभुपाद की मृदता, संघर्ष, दुर्गम्य भाव का अभिनय चलता रहा। एक दिन प्रभुपाद जी की बहन पीसी माँ अचानक आ गई तो प्रभुपाद जी ने उनसे खिचड़ी पकाने को कहा। उस समय कीर्तनानंद प्रभुपाद जी के पेय पदार्थ का मात्रा बढ़ाकर क्रमशः उन्हें स्वस्थ लाभ के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे थे। अतः उन्हें तथा अन्य भक्तों को प्रभुपाद जी को अचानक ठोस पदार्थ लेने का विरोध किया, किंतु श्रील प्रभुपाद जी ने आग्रह पर अड़े रहे। मतलब उनकी बहन आ गई
प्रभुपाद जी की सिस्टर, बाकी लोग उनको पीसी माँ कहते थे। पीसी माँ मतलब पिताजी की सिस्टर है ना, उनको पीसी कहते हैं बंगाली में, पीसी माँ कहते हैं पिताजी के सिस्टर को। बुआ कहते हैं ना हम लोग इधर, तो पीसी माँ कहते हैं बंगाल में। तो प्रभुपाद जी के सारे शिष्य प्रभुपाद जी के बहन को पीसी माँ कहते थे, बुआ करके बोलते। प्रभुपाद जी ने उनको बोलते खिचड़ी बनाओ, तो प्रभुपाद जी के सारे भक्त लोग मना करते हैं, शिष्य लोग बोलते हैं अभी कैसे खिचड़ी खाएंगे आप झेल नहीं पाएंगे, अभी आपको जूस दिया जाता है, जूस पीकर थोड़ा सा स्वस्थ रहिए। मगर प्रभुपाद जी बोले नहीं, मुझे खिचड़ी खाना है। फिर प्रभुपाद जी कहने लगे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, मेरे लिए जो कुछ पका रहा है उससे मुझे कोई लाभ होगा या हानि होगा, वो एक वैष्णवी हैं, वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। वे तो अत्यंत विनीत भाव से कहने लगे संभवतः अपने ऐश्वर्य और सफलता में मैं कुछ गर्वित हो गया था, इसलिए भगवान ने मेरा गर्व को चूर चूर कर दिया, और यदि शरीर न रहे फिर गर्व किस बात का। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैंने इतना सब कुछ किया ना, तो और मेरा ऐश्वर्य बढ़ा और सब बढ़ा, तो मेरे अंदर गर्व हो गया है, अहंकार आ गया है, और इसलिए भगवान ने मुझे ऐसी परिस्थिति में डाला ताकि मेरा शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर गर्व किस बात का। व्यक्ति के पास कुछ भी रहे, अगर अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा, वो हमेशा जीर्ण शीर्ण रहेगा, तो फिर क्या अहंकार करेगा वो, है कि नहीं। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद जैसा कह रहे थे। भक्तचार महाराज जी बोलने लगे प्रभुपाद आपने जो कुछ भी किया वो तो कृष्ण के लिए किया है, हो सकता है, किंतु इस संसार में अनजाने में भी तो अपराध होता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं जब पीसी माँ ने यह सुना तब वो बोल पड़ी, प्रभुपाद जी की सिस्टर बोल रही है नहीं, उन्होंने कभी कोई अपराध नहीं किया है। भक्तिचारू महाराज जी कहते हैं आपसे कभी कोई अपराध नहीं हो सकता है, आप भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, आप अपराध कैसे कर सकते हैं। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं मैं कुछ मनमौजी हूँ, मैं थोड़ा सा मनमौजी हूँ, मैं बदमाश भी हूँ, धूर्त जैसे शब्दों का प्रयोग का अभ्यस्त था, मैं धूर्त शब्दों को प्रयोग करता था, मैंने कभी समझौता नहीं किया। वे कहा करते थे एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में भागवत में लेकर बोलता था, डंडा लेकर। मैं इसी तरह धर्मोपदेश मतलब लेक्चर देता था, जो भी हो मेरे बहन के लिए व्यवस्था करना, मेरे सिस्टर के लिए व्यवस्था करना तुम लोग, प्रभुपाद जी ने बोला था। इसलिए प्रभुपाद जी के गुरु भाई ने उनसे मिलने आए, प्रभुपाद जी के गुरु भाई लोग उनसे मिलने के लिए आए। कौन कौन आए मालूम है? निष्किंचन कृष्णदास बाबा जी, पूरी गोस्वामी महाराज, आश्रम महाराज, आनंद प्रभु, पुरुषोत्तम ब्रह्मचारी, ऐसे बहुत लगभग 20 लोग प्रभुपाद जी के शिष्य, भक्ति सिद्धांत जी के डिसाइपल वृंदावन में प्रभुपाद जी के कमरे में मिलने के लिए आए। तब प्रभुपाद जी रेस्ट कर रहे थे, उनको उठाए नहीं, और वहाँ कीर्तन चल रहा था, सब लोग बैठ के कीर्तन करने लगे। बाद में धीरे से प्रभुपाद जी ने मतलब आँख खोली, तो तभी उनके बेड को सीधा करने के लिए बेड के ऊपर बोले, तो थोड़ा सा उठाए, तो सबको देखकर प्रभुपाद जी ने प्रणाम किया और उनको स्वागत किया। प्रभुपाद जी जब प्रभुपाद जी ने अपने गुरु भाई से फिर अपने गुरु भाई के घरे बैठकर उन्होंने संबोधित किया। प्रभुपाद जी कहने लगे समस्त संसार में कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए सुंदर क्षेत्र हैं। मैंने चिंता नहीं की कि मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। लोग उपदेश ग्रहण करने के आतुर हैं, वे ग्रहण कर भी रहे हैं। यदि हम सब लोग मिलकर प्रचार करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु का पृथ्वी पे कथन सत्य हो सकता है। हमारे पास हर वस्तु है, पवित्र नाम है, प्रसार करने के लिए प्रसाद हैं, प्रसाद को बांटे, और बहुत सुंदर क्षेत्र हैं। अफ्रीका में, रूस में, सभी जगह स्वीकार कर रहे हैं लोग। जब प्रभुपाद जी ने अपने गुरु भाइयों को क्षमा मांगी तो उन्होंने प्रतिवाद किया। उन्होंने बोला कि आप शाश्वत नेता हैं, आप हम सब पर शासन करिए, हम आपके मार्गदर्शन में रहना चाहते हैं। प्रभुपाद जी के शिष्यों ने ऐसा बोला। प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें, मैं अपने सभी ऐश्वर्यों के कारण गर्वित हो गया था। प्रभुपाद फिर से इस बात को दोहराते उनके गुरु भाइयों के पास। पूरी महाराज कहते हैं कि नहीं, आप में गर्व कहाँ है। जब आपने प्रचार आरंभ किया
तो ऐश्वर्य और सफलता आपके अनुगामी बने। यह भगवान चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण का आशीर्वाद है। आपके अपराध होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जब श्रील प्रभुपाद जी ने अपने आप को महापतित कहा तो पुरी महाराज ने स्वीकार नहीं किया। वे कहे अपने संसार भर के लाखों लोगों का उद्धार किया, अतः आपके अपराध का प्रश्न ही नहीं उठता है। आप तो महापतित पावन हैं। ऐसा पुरी गोस्वामी प्रभुपाद जी को कहते हैं। प्रभुपाद जी के शिष्यों ने प्रभुपाद जी के अपने गुरु भाइयों से क्षमा मांगने की उनकी विनम्रता को समझा। प्रभुपाद जी ने अपने गुरु भाइयों को क्षमा मांगा कि मेरे से कोई गलती हो गई, अपराध हो गई, क्षमा कर दो। और इस्कॉन बहुत बड़ा, बहुत ऐश्वर्य मिला तो हो सकता है कहीं मेरे अंदर अहंकार हो गया हो, गर्व हो गया हो, ऐसे प्रभुपाद बार बार बोलते थे। ये बात ऐसे कहावत है ना, एक सोनार ही सोने को पहचान सकता है। ठीक उसी प्रकार से एक ऊंचे कोटि का वैष्णव ही वैष्णव के भावों को समझ सकते हैं, है ना। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञान ना बुझाए, बड़े बड़े पंडित होकर भी समझ नहीं सकता है, केवल भक्त समझ सकता है। कोई आम व्यक्ति सुनकर वो ऐसा सोच सकता है। सच बात है, ज़्यादा धन होता है, ज़्यादा मान सम्मान होता है तो व्यक्ति को अहंकार होता है, शायद हुआ रहेगा, ऐसे सोच सकता है कोई आम व्यक्ति। परंतु पुरी गोस्वामी जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज के एक अन्यतम उन्नत शिष्य ही समझ सकते इस बात को। प्रभुपाद जी के शिष्य ने प्रभुपाद जी के अपने गुरु भाइयों से क्षमा मांगने की विनम्रता को समझे और निश्चय प्रभुपाद जी के गुरु भाई ने सच्चे मन से उनको कहा कि आप कभी अपराध किए नहीं हैं करके। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य लोकनाथ गोस्वामी के कार्यों में विशेष विषय में सुन रखा था कि बैलगाड़ी में अपने छोटे दल को लेकर भारत भर के गांव-गांव में घूम घूम कर वो धर्म उपदेश कर रहे हैं। लोकनाथ ने श्रील प्रभुपाद जी को बताया था कि किस तरह अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने बद्रिकाश्रम तथा भीम कपूर जैसे तीर्थ स्थानों में हाल में भ्रमण किया था। यह सुनकर प्रभुपाद अत्यंत खुश हो गए थे। बैलगाड़ी में बैठकर वृंदावन क्षेत्र की परिक्रमा करने की दिव्य भावना उनसे जाग उठी थी। प्रभुपाद जी ने सब सुनने के बाद उनके मन में आया कि बैलगाड़ी में बैठकर मैं वृंदावन और गोवर्धन का परिक्रमा लगाता हूँ। एक्चुअली तो सब लोगों ने बोले कि ये क्या, क्योंकि उस समय प्रभुपाद जी के शरीर में केवल हड्डियाँ थे और कुछ नहीं था। हड्डियों के ऊपर चमड़ी लगा हुआ था, इतने एक्चुअल हो चुके थे। तो सोचो कि वो सरफेस में बैठ नहीं सकते हैं किसी, क्योंकि वो चुभते थे सब। तो बहुत केयरफुली उनके शिष्य उनको रखते थे। और अभी बोल रहे कि बैलगाड़ी में परिक्रमा लगा देंगे वृंदावन के, बताइए हैं। तो शिष्य लोग मना करने लग गए। प्रभुपाद जी अपने जिद पे अड़े रहे, लेकिन नहीं, लोकनाथ बहुत अच्छा बैलगाड़ी में परिक्रमा कराता है, मैं लोकनाथ के साथ परिक्रमा, अरे मज़ा आएगा, हम लोग बन भोज मतलब पिकनिक मनाएंगे गोवर्धन में, उधर कुकिंग करके खाएंगे। प्रभुपाद उस टाइम पे ऐसा बोल रहे थे। उनके शिष्य लोग मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं, आप प्रभुपाद आप समझ नहीं रहे कि ऐसा नहीं जा सकते। डॉक्टर तो कितना मना किया हुआ है, आपका शरीर देखिए, बैलगाड़ी में उछलेंगे कूदेंगे, वो मतलब शरीर पूरा, मतलब अब फिर हम आशा नहीं कर सकते ऐसा। भक्ति चारू वहाँ मौजूद था, वो बोल उठा नहीं। फिर बाद में उन्होंने मना किए, चल रहा था 2 दिन से। प्रभुपाद जी के शिष्य लोग बड़े चिंतित थे, इधर मना कर रहे हैं प्रभुपाद जी को कि नहीं नहीं प्रभुपाद, नहीं प्रभुपाद, और उधर तैयारियां भी कर रहे हैं। दोनों काम साथ साथ में चल रहे हैं। तैयारियां कैसा कि मुलायम गद्दों को इकट्ठा करना, फिर कहाँ पालकी में ले जाएंगे, बैलगाड़ी को कैसे हम बिठा सकते हैं, बैलगाड़ी उछले बिना कैसे चल सकता है, उन सारा चीज़ों की तैयारियां भी कर रहे हैं। और इधर प्रभुपाद जी को मना भी कर रहे हैं कि नहीं मत जाइए मत जाइए मत जाइए। फिर प्रभुपाद जी पुरी गोस्वामी के साथ बैठे थे, बातें कर रहे थे उनके गुरु भाई के साथ। फिर कुछ भक्त लोग आए वहाँ पर, तमाल कृष्ण महाराज जी वगैरह, नहीं उसी रात तो निष्किंचन कृष्णदास बाबा जी के साथ मिलने आए थे, उनके साथ बैठे हुए थे। तब तक तमाल कृष्ण आके खड़े हुए। प्रभुपाद जी ने पूछा क्या हुआ, आप लोग नहीं चाहते हो कि मैं वृंदावन और गोवर्धन का परिक्रमा करूं बैलगाड़ी में? तमाल कृष्ण महाराज चुप होकर बोले कि नहीं महाराज। तो प्रभुपाद निष्किंचन ब्रह्मचारी को कहते हैं, उनके गुरु भाई को, देखो मेरे शिष्य मुझे कितना प्रेम करते हैं, मैं इन लोगों के लिए प्राण हूँ, ये लोग मुझे थोड़ा सा भी कष्ट नहीं देना चाहते हैं। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने नरमी से कहा, बहुत अच्छा, और वे न जाने
उनके विचारों से तुरंत सहमत हो गए। मतलब तमाल कृष्ण महाराज जी को बोल दिए, बहुत अच्छा, आप लोग नहीं चाहते तो नहीं जाएंगे। तो भक्तिचारू महाराज वहाँ पर थे, वो जोर से बोलने लगे, जय श्रील प्रभुपाद की जय। भावानंद ने बड़ी राहत की अनुभव किया। भावानंद महाराज को बहुत अच्छा लगा, थैंक गॉड प्रभुपाद जी नहीं जा रहे अभी। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत अच्छा, तुम लोग अभी संतुष्ट हो? अपने शिष्य को पूछ रहे हैं। भावानंद ने कहा, अब मैं संतुष्ट हूँ श्रील प्रभुपाद, मैं बहुत बड़ी चिंता में था। चिंता ना करो, मैं तुम्हें परेशानी में नहीं डालूंगा। प्रभुपाद जी इसलिए नहीं गए कि उनके भक्त परेशान हो जाएंगे उनके वजह से। वो बोलते कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशानी में नहीं डालूंगा। तमाल कृष्ण कहते हैं, प्रभुपाद हमारा आपसे वास्तव में इतना लगाव हो गया है कि आप कभी कभी हमें पागलपन की ओर धकेल देते हैं। आज रात हम पागल हो रहे थे कि हम इतने आपसे प्रेम करते हैं कि कभी कभी हम पागल हो जाते हैं कि हम क्या करेंगे करके आपको। प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। प्रभुपाद निष्किंचन ब्रह्मचारी को कहते हैं कि जरा देखिए इनमें मेरे लिए कितना प्रेम है। अपने शिष्यों को दिखा के बोल रहे थे। 14 नवंबर 1977 को शायद, और प्रभुपाद जी ने कहा, यह मेरा कर्तव्य है कि सभी भक्त बात समझकर प्रसन्नता में हंस पड़े। 14 नवंबर 1977 को 7:30 बजे सायंकाल वृंदावन के कृष्ण बलराम मंदिर में श्रील प्रभुपाद जी ने इस नश्वर संसार को त्याग कर श्री भगवान के धाम लौटकर अपना अंतिम उपदेश को दिया। श्रील प्रभुपाद तेरा भाव की, श्रील प्रभुपाद की। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने अपने अंतिम समय पर लीलाएं कर रहे थे। इसमें बहुत एक्चुअली और भी अनेकों पृष्ठ हैं, अभी तो केवल 4-5 पृष्ठ हम पढ़ पाए हैं, और आप लोग घर में पढ़ सकते हैं इसको, ये अंतिम अध्याय को, क्योंकि 9 बज गया है। हम लोग यहीं पर समापन करेंगे। 10 बजे से हमारा प्रोग्राम प्रारंभ होगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अच्छा कल बदल